पहली चीज तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब मान लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लास 3-4 बार अटेंड की हुई है। ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर जब हम शुरुआत करते हैं बेटा, तो फिजिक्स के अंदर हम जो सबसे पहली चीज जो पढ़ाते हैं उसे कहते हैं मैथमेटिकल। ये चीजें हैं जो यस हम सर। ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू, देखिए आज जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे हैं डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। अब इसमें कैसा है बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो सबका बाकी है ऑलमोस्ट, मतलब पहला बैच है जो फर्स्ट फेज था उसका तो थोड़ा बहुत चल गया था, बाकी सबका बाकी है। तो इंटीग्रेशन को एज अ फ्रेश टॉपिक में लेके चलता हूं। ठीक है, कि भाई इंटीग्रेशन जो है वो क्या है। वैसे आपको शुरुआत करनी होती है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में समझते हैं, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। बट आप सीधा इंटीग्रेशन पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, बिकॉज ये फ्रेश टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा या ऐसा कुछ। अब हम इंटीग्रेशन शुरू करें उससे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या और हमें इस सब करने की जरूरत क्या है। सर आप तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए थे, आप तो मैथ्स पढ़ाने लग गए, है ना। ऐसा आप लोग सोच रहे होगे कि हम तो फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं, आप तो मैथ्स पढ़ा रहे हो। लेकिन बेटा क्या है कि फिजिक्स के अंदर जहां जहां मैथमेटिक्स यूज होने वाली है वो सभी जगह पे हम लोग बार बार तो पढ़ाएंगे नहीं, बीच बीच में। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक शुरू कर दिया और टॉपिक शुरू करने के बाद में बीच में कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमें सॉल्व करने की है, तो उस टाइम पे मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो पूरा का पूरा लिंक होता है वो लिंक ब्रेक हो जाएगा वहां पे। तो वो लिंक जो है वो ब्रेक नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हम हमेशा मैथमेटिकल टूल्स को सबसे पहले पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स को सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है आपको। ठीक है। तो हम मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट करेंगे, समझे। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होता क्या है समझिए। मान लीजिए कि यहां पर एक इस तरीके का बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर कहा गया कि एक ये छोटा सा बॉक्स है, मान लो इसकी लेंथ है 10 मीटर। ये जो बॉक्स लिया है इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है। और ये जो बॉक्स लिया है इसकी लेंथ मान लीजिए ये है 1 मीटर। अब आपसे ये कहा जाता है कि 1 मीटर वाला ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर कितनी बॉल्स हैं, तो टोटल 10 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं। अगर एक ब्लॉक के अंदर 10 बॉल्स हैं और ऐसे यहां पर ये 1 मीटर में कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल है। तो 10 मीटर की जो लेंथ है, तो अगर इस पूरे बॉक्स को हम भर दें इसी तरीके से, तो हमारे पास कितनी बॉल्स मिलेंगी टोटल, 100। 100 बॉल्स। 100। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये 1 है, मतलब यहां से 0 मीटर है, ये 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे करते करते हम 10 मीटर तक पहुंच गए। और हमने देखा कि 0 से 1 में 10 है, 1 से 2 में अगेन 10 है, 2 to 3 में अगेन 10 है। ऐसे करते करते हमने क्या किया, उसका समेशन किया। क्या किया, उसका समेशन। समेशन समझते हैं आप सभी, यस एडिशन सर। किया, राइट। एडिशन। राइट। तो हमने एडिशन किया, मतलब बेसिकली अगर आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, जब आप अपर ग्रेड में जाते हैं तो उसकी टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने इसे इंटीग्रेट किया। हमने क्या किया बेटा, इसे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया मतलब क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 मीटर टू, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 मीटर से लेके 10 मीटर तक हमने इसे इंटीग्रेट किया। इसे क्या कहते हैं, 0 मीटर से लेके 10 मीटर तक हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। अब यहां पर ये जो सांप जैसा आपको दिख रहा है ना, ये इट्स अ सिंबल, इट्स अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रल साइन भी कहते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और यू कैन से
साइन ऑफ इंटीग्रल। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। यहां Yes, तक कोई sir. डाउट हो तो बताओ पहले। है भाई किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब इसको लिखा कैसे जाता है आप समझिए। जब भी हम डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा समझना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि वी कैन से इट्स अ इंटीग्रल ऑफ f, इट्स अ इंटीग्रल ऑफ f। अब इंटीग्रल ऑफ f का मतलब क्या होता है समझिए। इंटीग्रल ऑफ f का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ f का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या है, कहां से ले आए आप, है ना। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि y इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा है f ऑफ x, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जो बिल्कुल ही फ्रेश बैठे हैं उनको, कि y जो है उसके लिए हमने लिखा f ऑफ x, मतलब कि y इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, y इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। और ये y किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन x। किस पे? फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड करता है। कैसे? मान लीजिए कि y इज इक्वल टू हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये फंक्शन ऑफ x, तो x का फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x आपने लिखा, तो x जो फंक्शन है वो क्या लिया? x स्क्वायर प्लस 1 लिया। अगर मान लीजिए हमारे पास है कि y जो है वो किसी x का फंक्शन है, और ये जो x क्या लिया हुआ है, f ऑफ x क्या लिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1 लिया हुआ है। जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है और आपसे कहा जाए कि इफ x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आपसे कहे कि इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब आपसे कहा जाए इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 सॉरी, y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में यहां तक? यस। Yes. Anyone has any doubt in this? पक्का? Yes or no? सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर समझिए कि हमने, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है उनको ध्यान होगा कि हमने बेटा लिखा था कि अगर हमने लिखा हुआ है सपोज y इज इक्वल्स टू 2x, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो हमने लिखा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में आने वाला है, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। तो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ dx। dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पर और यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन साइन यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dy तो क्या होता है? y होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx हो जाएगा। बोलो लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. यस। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ उन्हीं से पूछ रहा हूं इस वक्त कि क्या ये चीज आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आप लोगों की बिल्कुल अलग से एक क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कराऊंगा, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन को मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए इस वक्त ध्यान से समझ लेना। जिसको जहां पर जो चीज समझ में नहीं आए आप तुरंत ही मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब समझिए आगे। अब आगे देखिए, अगर हम यहां पे कहें कि इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन किसका होता है? तो इंटीग्रेशन हो गया f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा। किसका इंटीग्रेशन होता है? f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन होता है।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब आप करते हैं तो हमें जो इसका आउटपुट मिलता है वो मिलता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये जो सी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दिया हो, ठीक है, मान लीजिए अगर लिखा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, क्या लिखा है? इवेल्युएट 2x dx। तो आप समझिए कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला है वो बता देता हूं। सपोज आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू n, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। dy इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब आप किसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें उसकी x की पावर n प्लस 1 मतलब पावर में ऐड करना है, और जब आप उसको डिवीजन में लेके आएंगे तो n प्लस 1 लिखना है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि n जो है, दिस n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये जो n है वो क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? सर ये वाला Yes, sir. फिर से समझाना। हमारे पास में एक बेटा फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू n dx, ठीक है, ये dy है। अब हमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि जब आप x रेज टू n dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1, मतलब कि हम उसकी पावर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ऐसे ये फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है? ये एक अरे बेसिक। वाई के आगे डी क्यों लगाते हैं? क्या लगाते हैं? वाई के आगे डी क्यों लगाते हैं? y के आगे d इंस्टेंट टाइम की स्पीड हुई, यस और नो? तो जब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड है तो या तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि हम उसमें जो टाइम का जो एवरेज हमने लिया है, यहाँ पे टाइम को हमने एक इंटरवल में लिया है डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, बट वहां पर हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ये कहां से नई कहानी आ गई सर? तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि टाइम बहुत ही छोटा है, तभी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर पाते हैं। जब टाइम क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, बिकॉज वो एक इंस्टेंट के लिए है, 0.0000001 सेकेंड। वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस टाइम हो गया। टाइम जीरो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन टाइम को 0 से बहुत नजदीक ले जा रहा हूं। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर तो जब आप लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी से। अब बोलो कहां से आया dx और dt? समझ में आया सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्लियर है बेटा? सिमिलरली यहाँ पर जो dy लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई मान लो ये हमने एक y लेंथ की रॉड ली है, सपोज ये हमने y लेंथ की एक रॉड ली, और y लेंथ की रॉड में मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, उसका मैंने छोटा सा पार्ट कट कर लिया, तो मैंने उसको बोल दिया कि dy पार्ट है। मैंने उसको क्या बोल दिया कि ये dy पार्ट है, उसका स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ले लिया आपने। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए बस यही समझाना चाह रहा था बेटा। आ गया ना समझ में? अब समझो,
तो यहां पर हमारे पास में क्या इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ पहले तो। सर वो आपने टाइम 0 के नजदीक ले गए सर, उसके बाद एक्सप्लेन करो ना। डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब जो टाइम इंटरवल था, सपोज अभी आपको मेरे हाथ के बीच में तो गैप दिखाई दे रहा है, हम्म। क्या आप दिखाई दे रहा है, बहुत कम। राइट? हम्म। तो ये जो है इसका मतलब टाइम इंटरवल इतना था, इसको मैंने क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, मतलब एक चींटी जा सकती है उतनी जगह छोड़ी है मैंने, राइट? तो मैंने उस टाइम को कंप्रेस के मतलब उस टाइम को छोटा कर दिया मैंने। तो वहां पर हमने लिख सकते हैं कि भाई टाइम की जब लिमिट हम टेंस टू जीरो ले जा रहे हैं, सो वी कैन राइट इन दिस वे दैट v इज इक्वल टू dx बाय dt। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये जो लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा t है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं dx बाय dt से। बोलो क्लियर है? यस सर। अब समझिए आगे। मान लो आपको यहाँ पे गिवन है सपोज कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx हमारे पास था, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो हमने लिखा यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x dx। इस वक्त x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को तो हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका होगा, जो x का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1 dx। अब यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो इंटीग्रेशन x रेज टू 1 dx को अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, x रेज टू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। नो सर। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। सर ये सी कहाँ गया सर? कौन कहाँ गया? सी कहाँ गया? सी सी कहाँ गया? ओके। देखो c इज अ कांस्टेंट वैल्यू बेटा, कांस्टेंट वैल्यू की जब हमें जरूरत होती है तब हम उस वैल्यूज को पुट करते हैं, या फिर फिजिक्स के अंदर कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट करके कांस्टेंट वैल्यू को डिराइव किया गया होता है, वहां पर हमें सी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें यहाँ पर सी की जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली। ठीक है? ओके सर। हाँ चलिए एक और चीज देखो, सपोज आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x रेज टू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, 2 प्लस। तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3। अब इच्छा ज्यादा है c लिखने की, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा अब मान लो मैंने लिखा इंटीग्रेशन 5x रेज टू 4 dx, तो ये बताओ क्या आ जाएगा, 5 इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड इट इज इन द मल्टीपल ऑफ x, तो 5 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx, 4 तो प्लस 5 इंटू x रेज टू 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू x रेज टू 5 बाय 5, 5 से 5 कैंसल, तो x रेज टू 5 आ गया आंसर। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है कोई दिक्कत किसी को? नहीं। No. बहुत बढ़िया, अब समझिए आगे। अगर मान लीजिए मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय 2 इज द कांस्टेंट, हम इसको बाहर ले लेंगे, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो लिखेंगे 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर dx, मतलब कि क्या हो जाएगा x रेज टू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 6। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ।
No. पक्का? No, sir. Anyone has any doubt in this? No doubt. गुड। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, बोलो क्या आएगा? x raised to minus 1/2. x raised to minus 1/2। ओके, और कोई? 2 into x is to 1/2. हम्म 2 into x raised to 1/2. 2 into x raised to 1/2 मतलब 2√x, राइट? हाँ, ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? इसके अलावा कोई और बोलना चाह रहा हो? वही आ रहा है सर। पार्थ? वही आ रहा है। जनील? यस सर। क्या आएगा आंसर? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx करना है, राइट? सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx के अंदर देखिए, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं इसको x raised to minus 1/2 dx। यस और नो? yes, sir. यस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं x raised to minus 1/2 plus 1 by minus 1/2 plus 1। तो क्या आ जाएगा? 1 minus 1/2 तो 1/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसके बाद यहाँ पर ये जो 2 है वो तो ऊपर आ जाएगा, तो 2x raised to 1/2, तो क्या होगा? 2 times of root x। बोलो कितने को ये चीज समझ में नहीं आई? पूछ लो जिसको समझ में नहीं आया वो। सर एक बार रिपीट करो। पूरा रिपीट Yes, करो sir. बेटा। Repeat कर। चलो देखो, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी होगी? 1/2 होगी, तो 1/2 लिख दी। अब 1/x raised to 1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 1/2 हो जाएगा इंटू dx। यस और नो? अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा समझो, यहाँ पर x raised to minus 1/2 plus 1 by minus 1/2 plus 1, तो ये क्या हो जाएगा? x raised to 1 minus 1/2 तो 1/2, और नीचे भी आ जाएगा 1/2, ये कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 2√x। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। Anyone has any doubt now? No. चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो फिर सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जबरदस्ती हाँ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 3 plus 2x square plus रूट x इंटू dx, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए
एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए समझिए, सबसे पहले एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स प्लस 2x स्क्वायर को dx से इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब आगे समझ में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, Yes, sir. प्लस 2x Yes, sir. dx में 2 तो कॉमन, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस ये रूट एक्स dx, रूट एक्स को x रेज टू 1 बाय 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x Yes. रेज टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1। 1 by. बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 बाय 4 प्लस 2x क्यूब बाय 3 प्लस x रेज टू 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No. पक्का? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको इंटीग्रेट करने का एक रूल समझाया और उससे आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको चीजें समझ में आने लग गई, राइट? इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर कुछ और रूल्स भी बने हुए हैं। कैसे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर आपको दिया है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx को, इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लिख सकते हैं 1 डॉट dx, क्या लिख सकते हैं, 1 डॉट dx लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. मैंने ये कहा कि मैंने आपको दिया था इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx को मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, ठीक है? और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx को क्या लिख सकते हैं, x प्लस c लिख सकते हैं। ये स्पेशल केस है। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब और आगे समझो। सेकंड समझो, अगर कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, क्या लिखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है Cos x. माइनस cos x प्लस c, ठीक है? तीसरा है, अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b डॉट dx, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, यस और Minus नो, cos. राइट? तो यहाँ पर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ही बताओ। Yes. Sir, minus Yes. cos. माइनस लगेगा बिल्कुल, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, यस और नो? Yes, सर sir. sin x का सिर्फ cos x नहीं होता, माइनस cos x नहीं होता। वो डिफरेंशिएशन cos x होता है बेटा, इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। डी बाई डी एक्स अब जब आप साइन एक्स करेंगे, मतलब कि जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको cos x मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस cos x मिलता है। बोलो आई बात समझ में? यस Yes. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, sir. चलिए बहुत No. बढ़िया।
अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस डी एक्स को हम लिखते हैं माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी में जैसे हमने क्या किया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो साइन ऑफ ए एक्स बी प्लस बी एक वो पूरा क्या है, एक फंक्शन है, तो पूरे फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, सॉरी पूरे फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब जो बचा हुआ है ए एक्स प्लस बी उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको इंटीग्रेट किया तो हमारा हमने उससे ले लिया 1/a। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है sin x प्लस सी। बोलो क्लियर है। Yes. और अगर मान Yes. लीजिए आपको गिवन है, हाँ बोलो बेटा। वो थर्ड वाले में चलिए समझिए आगे। अब मान लीजिए गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, तो ये हो जाता है sin x प्लस सी। अगर मान लीजिए आपको गिवन है, माइनस साइन नहीं आएगी। नहीं बेटा इसमें माइनस साइन नहीं आएगी, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन x होता है। ये डिफरेंस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अब मान लीजिए आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos kx dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos kx dx क्या हो जाएगा, तो cos पहले तो पूरे फंक्शन का sin x हो जाएगा, तो cos Yes. kx तो लिखा है उसका क्या हो जाएगा, sin kx हो जाएगा, और उसके बाद kx को k आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। ठीक है, चलो आगे समझो। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, तो sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है उनको ध्यान होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर X squared. राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, 10x. tan x हो रहा है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, No, sir. पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया sec square x। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए cos x square x dx का इंटीग्रेट करो, तो cos x square x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cot x प्लस। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे sec x का आप डिफरेंशिएशन करते थे तो sec x into tan x आता था, और अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. तो ये sec x आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम कहें इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx, cosec x into cot x dx, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। बोलो क्लियर है, Yes. कोई डाउट यहाँ तक। सर वो वापस से एक्सप्लेन करो ना, 8 वाला जो आपने कहा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, हाँ बेटा वो तो सिंपल फॉर्मूला ही है कि sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। जैसे अगर आप करते हैं, समझो मैं लिखूं, ये तो इंटीग्रेशन किया आपने, सपोज आप करते हैं d by dx of sec x, तो d by dx of sec x क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है sec x into tan x। क्या हो जाता है, sec x into tan x। बोले यहाँ तक क्लियर है।
सर मतलब ऐसा रूल है? Yes, sir. अच्छा, अब समझिए आगे। अगर आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका कीजिए जरा, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आएगा, चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए। log x ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ये कहा जाए, तो जब sin 2x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आप समझिए क्या हो जाएगा, बताओ। sin x, अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ sin ax अगर होता तो हम क्या लिखते, cos ax अपॉन a लिखते, यस और नो? नो सर, नेगेटिव cos Yes, Sir, sir. negative. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब सो रहे हैं, मतलब कि जग रहे हैं, कुछ जग रहे हैं कुछ सो रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin ax को हमने लिखा माइनस ऑफ cos ax बाय a, तो इसका मतलब sin 2x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x बाय 2। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. माइनस सर अगर सर 2x बाय 2। हाँ, सर अगर 2 sin हो तो 2 बाहर आ जाएगा ना। क्या हो? 2 sin 2x हो तो 2 बाहर आ जाएगा ना, मतलब x हाँ x वाला 2। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, x के मल्टीपल में जो टर्म आएगी, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर ले सकते हो। बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. पक्का? सर तो ये 2 बाहर नहीं आएगा सर, कौन सा 2? ये वाला। नहीं, ये 2 थोड़ी ना आएगा, ये तो साइन का फंक्शन में ही है वो तो। ओके ओके सर। चलो, यहां तक क्लियर है? एक सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही होते हैं कि इवेल्युएट ऐसे सम दे जाते हैं नहीं। या फिर इसकी एप्लीकेशन आएगी, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी एप्लीकेशन आएगी। मतलब सर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो तो वो पावर वाला यूज नहीं करने का, n+1 अपॉन n+1। मतलब समझा नहीं? चलिए अब आगे समझिए। अगर मान लीजिए आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 2 dx, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 2 dx। तो इंटीग्रेशन cos x बाय 2 dx अगर दिया है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ जल्दी से? sin x by 2। देखो, ऐसे कर समझो कि sin मान x लो, by 2। Sir, Sin sin 1/2. मान लो ये cos a 2 x sin x. dx है, और a की जगह हमने क्या ले लिया है, 1/2 लिया है। ठीक है, तो cos ax को होता तो हम क्या लिखते हैं, वी आर गोइंग टू राइट sin ax बाय, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि जैसे cos x बाय 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, sin a की जगह ले लिया 1/2 इंटू एक्स बाय a मतलब 1/2। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? और इस 2 को आप चाहो तो ऊपर ले आओ, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 1/2 वाला x नहीं लगा सकते, क्या कह रहा है? वो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x होता है, तो हम उसमें ये वाला वैसा नहीं लगा सकते, कैसा? वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ऐसा बोल रहे। अरे रुक, 1 मिनट रुक, आप समझिए आगे। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया सभी को? यस एवरीवन? Yes, अब समझो। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर अपना जो है इंटीग्रेशन का जो मेन पार्ट था जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या क्या आएगी कि अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे हम। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जिसको आता है उसके लिए वो चीज आसान होती है करना।
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देता हूं पहले, है ना। चलो, मान लीजिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब -1 dx। चलो इसको इंटीग्रेट करके बताओ एवरीवन। x इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा सर। तो क्या आ गया, x⁴/4 माइनस x। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? Anyone has any doubt in this? नहीं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो वन बाय अंडर रूट ऑफ x²। सर यस, सर वो x बाय x to the Log power of x। रुक जा 1 मिनट। हाँ, सर वो आपने x to the power of 4 और बाद नीचे और s 4 लिखा है। नहीं सर, वो बाजू में x कैसे आया वो पूछना था। ये लिखा ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x ही होता है ना बेटा। हाँ बस वहीं से आया। सॉरी सर। और फिर भी मान लो समझ में नहीं आता है, चलो मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx को हमने लिखा 1.dx और 1 को हम क्या x⁻0 लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। क्या इसको हम x⁻0 लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो जब हमने लिख दिया है तो भाई कर लो x⁻0 + 1/0 + 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/1, तो क्या x हो जाएगा। तो वही x से लिखा है हमने यहाँ पर। बोलो, आई बात समझ में? हाँ सर। क्लियर एकदम? यस। अच्छा, अब समझो। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला पार्ट कि 1/√x² क्या हो जाएगा। तो 1/√x² क्या हो जाएगा? 1/x। 1/√x²। तो x² का रूट कितना होता है? x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? तो ये होता है log x। क्या हो जाता है? log x। बोलो, आपको कई बार फंसाने के लिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? नो तो सर। ठीक है, अब आगे समझो। हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या हो जाएगा? 10x + c। 10x + c। गुड, 10x हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए, अब सही है। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अभी इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा मुझे। और क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल है, ये अब जो भी पार्ट आ रहा है वो पार्ट कैसा है कि जिसमें डिफरेंशिएशन के रूल्स, जैसे आप लोगों ने रूल पढ़े थे u.v वाले, u/v वाले, u+v वाले पढ़े थे, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन अटेंड किया उन लोगों ने, राइट। तो यस उसी सर। रूल का यूज Yes, sir. करते हुए Yes, sir. इंटीग्रेशन करना है।
उन्हीं रूल का यूज करते हुए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बट उसी रूल का यूज करना सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को आएगा जिन्होंने डिफरेंशिएशन अटेंड किया है, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, और आई नो कि आज बहुत ही कम कंटेंट हमने डिलीवर किया है, ठीक है, लेकिन जितना किया है अब इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है, ये जो 5 और ये 5 और 10, तो टोटल ये जो 10 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखवाए ये आपको याद होने चाहिए। बाकी अब जो होगा इसके अंदर हम लोग जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी है उसका हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके उनका वो कंप्लीट करवा देंगे, और उसके बाद में जो क्लब बैच है पुराना और नया दोनों, वो साथ में यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग। वो लोग क्लियर है सभी को? ओके सर।